हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी। 3 फेज़ इंडक्शन मोटर मास्टर सीरीज़ के आज के वीडियो में हम समझेंगे टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क स्लीप कर्व और हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन से लेके ब्रेकडाउन लिमिट्स, ऑपरेशनल रीज़न और प्रैक्टिकल फील्ड एनालिसिस को डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्तों आइए साथ साथ हम टॉर्क क्या होता है उसको भी समझते चलें। तो दोस्तों, टॉर्क एक रोटेशनल फोर्स है जो कि प्रोड्यूस होता है मोटर शाफ्ट के द्वारा, और यही रोटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है मोटर के रोटेशन के लिए। और टॉर्क हमारा दोस्तों डिपेंड करता है अप्लाइड वोल्टेज पे, मोटर के स्लिप पे, रोटर रेसिस्टेंस एंड रोटर रिएक्टेंस पर। तो चलिए शुरू करते हैं टॉर्क इक्वेशन के डेरिवेशन से। दोस्तों, हमने अपने पहले मोटर के पहले वीडियो में टॉर्क कैसे जनरेट होता है डिटेल में समझा था। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि थ्योरेटिकली इस टॉर्क को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंडक्शन मोटर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम इजी वे में समझें तो एयर गैप पावर जो हमारा होता है उसको जब हम सिंक्रोनस स्पीड से डिवाइड करते हैं तो हमें टॉर्क की वैल्यू मिलती है। लेकिन दोस्तों, एयर गैप पावर को भी 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक है मैकेनिकल आउटपुट पावर और दूसरा पावर जो कॉपर लॉसेस के फॉर्म में रोटर में होता है, जिसे हम रोटर कॉपर लॉसेस कहते हैं। जब हम इसमें रोटर करंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें यह फंडामेंटल फार्मूला मिलता है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस फार्मूले में E2 जो है वो हमारा स्टैंड स्टिल पोजीशन में रोटर का EMF है, R2 जो है वो रोटर रेसिस्टेंस है, X2 जो है वो स्टैंड स्टिल पोजीशन में रोटर रिएक्टेंस है और S हमारा मोटर स्लिप है। तो पूरे टॉर्क स्लिप कर्व इसी एक इक्वेशन पे डिपेंड करता है। दोस्तों, तो अब देखते हैं कि हमारा वोल्टेज कैसे टॉर्क वोल्टेज के वेरी होने से टॉर्क कैसे वेरी होता है और टॉर्क किस तरह वोल्टेज पे डिपेंडेंट होता है। हम देखेंगे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन का टॉर्क पर क्या असर पड़ता है। टॉर्क जो है दोस्तों सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम केवल 10% वोल्टेज ड्रॉप अगर देखते हैं सर्किट में तो मोटर की टॉर्क कैपेसिटी सीधे 19% तक कम हो जाती है, और अगर हमारा वोल्टेज ड्रॉप 20% हो जाता है तो टॉर्क हमारा 36% तक कम हो जाता है। अगर इस फ्लक्चुएशन की वजह से टॉर्क में जो गिरावट आती है 20%, 25% वोल्टेज ड्रॉप की वजह से अगर जो टॉर्क में गिरावट आती है तो इस लो वैल्यू टॉर्क पे हमारा मोटर ऑपरेट नहीं हो सकता है, और इस कंडीशन में दोस्तों मोटर स्टॉप हो जाता है। अब हम बात करेंगे टॉर्क स्लीप कर्व की, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दोस्तों, ये टॉर्क स्लीप कर्व हम टॉर्क और स्लीप के बीच में रिलेशन के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें हम स्लीप की वैल्यू को 1 से लेके 0 तक वेरी करके हम टॉर्क की मैग्नीट्यूड को देखते हैं कि वो किस तरह से बदल रहा है। तो यह कर्व स्टैंड स्टिल यानी जब स्लीप हमारा 1 हो से लेकर सिंक्रोनस स्पीड जब स्लीप हमारा 0 हो तक टॉर्क का बिहेवियर दिखाता है। तो यह कर्व एक नॉन लीनियर कर्व होता है जो लीनियर प्रोपोर्शनल जोन से शुरू होकर इन्वर्स हाइपरबोलिक जोन में बदल जाता है। और इस कर्व में मेनली 2 पॉइंट्स को हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। पहला है स्टार्टिंग टॉर्क। इस पॉइंट पे हमारा जो मोटर होता है वो वर्क करता है और मोटर स्टार्टिंग से लेकर रनिंग कंडीशन तक का ग्राफ इस पॉइंट्स को शो करता है। और दूसरा पॉइंट हमारा जो है जो कि है ब्रेकडाउन टॉर्क। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, हमारा स्लीप जो है वो 1 या 1 से ज़्यादा हो जाता है और मोटर इस पॉइंट के बाद अपना नॉर्मल ऑपरेशन नहीं कर सकता है और मोटर इस पॉइंट्स पे अपना रनिंग
को रोककर स्टॉप हो जाता है। तो इस पॉइंट्स को अच्छे से समझने के लिए हम टॉर्क स्लीप कर्व को मेनली 3 रीज़न में बांट दिए हैं दोस्तों। पहला रीज़न जो है जिसे हम लो स्लीप रीज़न कहते हैं, इस रीज़न में हमारा स्लीप का वैल्यू कम होता है, जो कि 1 से कम होता है और 0 से ज़्यादा होता है। यहाँ स्लीप बहुत कम होता है, इसलिए रोटर रेसिस्टेंस जो है वो रोटर रिएक्टेंस से ज़्यादा होता है और टॉर्क स्लीप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसी रीज़न में हमारा मोटर एक्चुअली वर्क करता है। और दूसरा रीज़न है ब्रेकडाउन रीज़न, जिसमें हमारा स्लीप का वैल्यू 0 होता है और मोटर सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। इस रीज़न में रोटर का रेसिस्टेंस जो है वो रोटर के रिएक्टेंस के इक्वल हो जाता है। और तीसरा रीज़न है दोस्तों हाई स्लीप रीज़न, जिसे हम कहते हैं। ये एक अनस्टेबल जोन होता है, यहाँ पर स्लीप जो है 1 से भी ज़्यादा हो जाता है, और इतना ज़्यादा स्लीप हो जाने के कारण जो रोटर रिएक्टेंस है वो रोटर रेसिस्टेंस से ज़्यादा हो जाता है। तो टॉर्क इस कंडीशन में स्लीप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, और इस जोन में जाते ही मोटर्स तुरंत रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग एक चीज़ और समझेंगे कि मोटर जो है, जो मोटर मशीन है, वो 3 अलग अलग मोड्स में काम करता है, जो कि उसके स्लीप के वैल्यू पर डिपेंड करता है। यानी जो सबसे पहला मोड है, जो कि मोटर का नेचर है, जिसे हम मोटरिंग मोड कहते हैं, यानी जिस पे मोटर नॉर्मल वर्क करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा जो इसका मोड होता है वो है जनरेटिंग मोड, जिस पे एक मोटर एज अ जनरेटर बिहेव करने लगता है। और तीसरा मोड है प्लगिंग एंड ब्रेकिंग मोड, इस मोड पे मोटर अपने रोटेशन को सडनली ब्रेक देता है, स्टॉप कर देता है। तो दोस्तों ये तीनों मोड मोटर के स्लीप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर मोटरिंग मोड की बात करें तो इसमें स्लीप जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, और इस मोड में मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा है हमारा जनरेटिंग मोड। इस मोड में क्या होता है दोस्तों, जो स्लीप की वैल्यू होती है वो 0 से भी कम हो जाती है। इट मीन्स कि या तो 0 या माइनस में हो जाती है, तो हमारा रोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से भी तेज़ घूमने लगता है। तो इसमें हमारा पावर फ्लो जो है वो रिवर्स हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है। और तीसरा मोड है प्लगिंग या ब्रेकिंग मोड। इस मोड में दोस्तों हमारे मोटर का स्लीप जो है वो 1 से भी ज़्यादा हो जाता है। इस कंडीशन में जब क्या होता है कि मोटर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। ये मोड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको रैपिड ब्रेकिंग यानी रैपिडली मोटर को स्टॉप करना है, तो वहाँ पे ये मोड यूज़ होता है। इस मोड में दोस्तों एनर्जी जो है हीट के रूप में डिसिपिटेट होता है। दोस्तों अब हम समझेंगे मोटर एक्सीलरेशन सीक्वेंस को, कि मोटर कैसे एक स्टॉप पोजीशन से चलता है, अपने हाई स्पीड पे पहुंचता है और फिर दोबारा स्टॉप हो जाता है। तो दोस्तों 0 स्पीड से स्टेडी स्टेट तक मोटर का सफ़र 4 स्टेप में पूरा होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टैंड स्टिल, जहाँ पे स्लीप की वैल्यू 1 होती है। इस पोजीशन में मोटर रुका हुआ होता है और यहाँ पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है, जो मोटर के इनर्शिया कंडीशंस को ओवरकम करके इसे स्टार्ट करता है। दूसरा स्टेज है पुल अप फेज़। इस स्टेज में मोटर तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है। मोटर के टॉर्क उसको जल्दी जल्दी पुल करके उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करता है, और इंक्रीज़ तब तक करता रहता है जब तक वो अपने मैक्सिमम स्पीड तक ना पहुंच जाए। और इसके बाद फिर तीसरा स्टेज आता है जिसे हम पीक टॉर्क कहते हैं। यानी इस स्टेज में मोटर जो है अपने हाई स्पीड को गेन कर लेता है, और इस स्टेज में मोटर का टॉर्क भी मैक्सिमम होता है। इसके बाद आता है दोस्तों जिसे हम स्टेडी स्टेट स्टेप कहते हैं। इस स्टेप में अब मोटर को वापस से रुकना होता है, तो इस स्टेप में वापस
मोटर जो है लो स्लिप जोन में चला जाता है और लो स्लिप जोन में पहुंचकर अपने स्टेबल रनिंग कंडीशन पर ब्रेक लगा देता है और मोटर स्टॉप हो जाता है। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक दो ज़रूरी टिप्स देता चलूँ। तो पहला टिप है कि कभी भी मोटर को उसके ब्रेकडाउन टॉर्क रीजन में या उस रीजन के पास मोटर को लंबे समय तक ना चलाएं, क्योंकि इस रीजन में मोटर एज अ जनरेटर बिहेव करने लगता है, जनरेटिंग मोड में चला आता है। और हमें इंश्योर करना है कि इस रीजन में हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन और थर्मल रिले ज़रूर से ज़रूर ट्रिप हो, क्योंकि अगर ये ट्रिप नहीं होता है तो हमारा स्टेटर और रोटर वाइंडिंग जल सकता है। तो इसलिए दोस्तों रिले साइजिंग हमेशा टॉर्क कर्व और हाई स्लिप लिमिट के हिसाब से सेट करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि टॉर्क इक्वेशन और टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स का यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट बॉक्स में आप अपने कन्फ्यूज़न को दूर करें। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट एंड सर्कल डायग्राम एनालिसिस। तो ऐसे ही डेप्थ इंजीनियरिंग कंटेंट के लिए प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी को सब्सक्राइब करें और देखते रहें प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी। थैंक यू सो मच।